सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिन भवन्तु। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। महालक्ष्मी विलास रस स्त्री के सभी रोगों को छिन्न भिन्न करने के लिए यह महालक्ष्मी विलास रस अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। भैषज रत्नावली के मतानुसार मैं आपके समक्ष भैषज रत्नावली दिखा करके देख लीजिए। आप इसी के आधार पर हम कम्बाइनेशन आपको पढ़ करके कि सुना, हवा में तीर मैं नहीं मार रहा हूँ, कहे आपको प्रमाण की जरूरत है और यह हम पढ़ करके सुना रहे हैं। लिखने वाला मैं नहीं हूँ, आपके आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्यगण हैं। आप उनको भी झूठा मानते हैं तब तो वो आपका मन का मर्डर है, मन का मालिक है। आपकी दृष्टि ही अगर यदि दोष हो, मोतियाबिंद आपको हो जाएगा तो आपको तो कैसा दिखाई पड़े, धुंधला तो दिखाई पड़ेगा संसार। आपका शुद्ध चित्त आत्मा रहेगा तभी ना शुद्ध सही चीज का जो है ना खुद सही चीज जानने का प्रयत्न करते हैं और ना उसके पास ज्ञान प्राप्त करने का समय देते हैं, केवल झूठी प्रलाप करते हैं। प्रलाप से कार्य सिद्ध नहीं होगा। मैं इसीलिए पर सबूत रख कर करके मैं बता देता हूँ परमार्थ के लिए, क्योंकि मरने के बाद भी आपके हृदय में मेरा कुछ स्थान रहे और आपके दुआ से मेरा सदगति प्राप्त हो। यही इच्छा रख करके निस्वार्थ भाव से देश का सेवा के लिए निरंतर मैं 40 वर्षों से आपका सेवा कर रहा हूँ। कहे सेवा सबसे बड़ा धर्म है। परमार्थ भाव से जो सेवा किया जाए वो सबसे बड़ा धर्म है। हमारे गुरु महाराज का कहना है। सुन लिया जाए इसका। काली अबरक की भस्म 4 तोले, शुद्ध गंधक 2 तोले, भंग भस्म 1 तोला, शुद्ध पारा 6 माह से, हरताल 6 माह से, ताम्र भस्म 3 माह से, भीमसैनी कपूर 6 माह से और एवं जावित्री जायफल विधारे के बीज और धतूरे के बीज ये प्रत्येक 1-1 तोला और सुरन भस्म 4 माह से। इन सब को पान के रस के साथ एकत्र खरल कर के 2 रत्ती की गोलियां बना लेवे। ये रस शनिपात से उत्पन्न हुए अत्यंत भयंकर और दारुण रोगों को नष्ट करता है एवं गले के रोग, अंतर्वृद्धि, अंतर्वृद्धि किसको कहता है? आंत का वृद्धि, जिसको हर्निया अंग्रेजी में कहता है। अंतर्वृद्धि, अतिसार, 11 प्रकार के कुष्ठ, 20 प्रकार के परमेश, सिलीपत, सिलीपत किसको कहता है? सिलीपत में फलेरिया। आजकल का जो है ना छल छाड़ दलाल जो है घुस दे के पास करने वाला क्या कहेगा कि जो है कि रोग छूटता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस इन लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज़ संभव नहीं, जिसका उत्पत्ति है उसका नाश निश्चित है। रोग है तो निदान है, भूख है तो भोजन, प्यास है तो पानी है। तर्क वितर्क करने से नहीं, आपके मस्तिष्क में नहीं है, जिसका मतलब दुनिया में मस्तिष्क में नहीं है। आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने ये पहले ही ज्ञान लिख चुके हैं। जन्मे तो आप आज हैं, आप खाली आयुर्वेद पर भगवान पर उंगली उठाने के लिए सीखे हैं। तमोगुण और रजोगुण में चले आए हैं, सतोगुण में आइए तभी विचार कीजिए। सिलीपद, कफ बात, जन रोग, पुराने और कुलों से उत्पन्न रोग, नाड़ी वर्ण, भयंकर वर्ण, गुदा के रोग, भगंदर, खांसी, पीनस, राजक्षमा, अर्श, अशुलता, दुर्गंध, रुधिर विकार, सर्व विकार, सब प्रकार के आम बात, विभास्तम, गलग्रह, उदर, कान, नाक, आँख और मुख की उदारता, सब प्रकार के शूल और स्त्री के इन सब को रोग को नाश करता है। इसकी प्रतिदिन प्रातःकाल 1 गोली अथवा अग्नि के बलानुसार सेवन करें। अनुपान अदरक के रस के स्पर्श है। मांस, पिठी, अग्नि पदार्थ, दूध, दही, भात, माँ और मध्य और सूर्य नमक आदि इसका पदार्थों को सेवन करने से कामदेव की समान रूपवान होता है। वृद्ध पुरुष भी युवा के समान हो जाता है। वृद्ध क्षीण नहीं होता, लिंग की शिथिलता नहीं होती और बाल सफ़ेद नहीं होते। इस रस को सेवन करने से मनुष्य मदोन्मत्त साथी के समान पराक्रमी नित्य सैकड़ों स्त्रियों को भोगने की शक्ति होती है। यह 2 लाख योजन की तक जाने वाली पुष्ट दृष्टि शक्ति होती है। इस प्रयोग को महात्मा नारद ने वर्णन किया है। यह महालक्ष्मी विलास नामक रास है। इसी प्रसाद से जगतपति भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य स्त्रियों में प्रिय हुए थे।
यह महालक्ष्मी विलास रस हुआ। इसके लिए जो जो रोग के बारे में वर्णन किया गया, यह रोग निश्चिंत छूटेगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके साथ श्लेष्म शैलेंद्र रस भी मैं बता देता हूँ, उसका भी कम्बाइनेशन पढ़ करके इसका भी कार्य सुन लें। 2 भस्म प्रकरण का दवा था, एक महालक्ष्मी विलास रस, ये श्लेष्म शैलेंद्र रस। शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, अभ्रक, भस्म, सोट, मरीच, पीपल, जीरा, काला जीरा, कचूर, काकड़ा, सैन्य, अजमान, पोकर मूल, हींग, संधा, नमक, जावा खार, गुआगा, गज, पीपल, जावित्री, अजमोद, लौ भस्म, जावासाल, लौंग, धतूरे के बीज, जमाल गोटा का फल और चीते की जड़, इन सब औषधियों को 2 तोले की बारीक चूर्ण कर लेवें। फिर इस चूर्ण को पत्थर के शुद्ध खरल में डाल कर करके पत्थर की मूसली के साथ, बेल की जड़ के साथ, आग अजड़, जीते की जड़, जंती और चिचिटे जड़, धमासाज, अडूसे की जड़, छाल, निर्गुंडी सुंदवार कथा है, निर्गुंडी का पत्ता, अरनी की जड़ और छाल, धतूरे की पत्ते, काला जीरा, फरहद, पीपल, कटेरी और अदरक, इन सभी को स्वरस का पाठ में कर्मशः कर्मपूर्वक उत्तम प्रकार से खरल करें। फिर धूप में सुखाकर एक रत्ती की गोलियां बना लेंगे। इसकी प्रति समय एक गोली अदरक के साथ दिन में 4 बार भक्षण करें। इसको गर्म जल के साथ सेवन करने से कफ रोग नष्ट होते हैं। यह 20 प्रकार के कफ रोग को नष्ट करता दारुण सिरो रोग, सिर का जो दिक्कत था, सिर रोग 20 प्रकार के परमेह, 5 प्रकार के गुल, गुदर रोग, अंतर्विधि, हर्निया जिसको कहते हैं, आम बात, 5 प्रकार के पांडु रोग जिसको जॉन्डिस कहा जाता है, 5 प्रकार का हेपेटाइटिस ABCD जिसको कहा जाता है, कृमि रोग, अस्थूलता, उदारवर्त मैंने गैस्ट्रिक। ये आज का नहीं लिखा हुआ, जो कि अंग्रेज का जो है शब्द इसमें रहेगा, संस्कृत का शब्द है। यह हजारों बरस, 10,000 वर्ष पहले लिखा गया है। समन करता है। यूँ उदावर्त, ज्वर, कुष्ठ और खुजली, इन सब रोगों को समन करता है। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि शीघ्र प्रज्वलित होती है, वैसे ही इससे जठराग्नि प्रज्वलित होती है। कफ रोग में होने पर से इसकी निवृत्ति के लिए मुनियों ने कृपा करके इस रस को निर्माण किया है। इसको श्लेष्म शैलेंद्र अथवा रसेंद्र गुटिका कहते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली महाऔषध है। जहाँ तक कि आपका ख्वाब सपना नहीं पहुँच सकता है, यह दवाई उतना आपका कार्य करेगा। अत्यंत प्रभावशाली परिणाम, इससे बढ़कर संसार में कोई दवाई ही नहीं है। जो बोलता है झूठ बोलता है, सफेद झूठ। यही भस्म प्रकरण का महाऔषध है। इसी का कम्बाइनेशन लेकर करके एलोपैथिक में कुछ जो है एंटीबायोटिक दे करके उसमें तैयार किया जाता है। इसको श्रद्धापूर्वक सभी औषधि को ला करके सम्मिश्रित करके बना करके अमल करें। जो है सुचित आत्मा से आपका दैहिक रोग छिन्न हो जाएगा, अर्थात आप रोग से उन्मुक्त हो जाएंगे। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमसे मोबाइल से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। जो बात समझ में नहीं आ रही आपको या चिकित्सा सेवा लेने की आवश्यकता हो तो आप हमारे चिकित्सालय पर भी आवें, या ज्ञान लेने की आवश्यकता हो तो मोबाइल से भी पूछ सकते हैं। मैं आपका ज्ञान से सदैव निरंतर सेवा करने के लिए उद्धत हूँ। जय हिंद, जय भारत। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः।